जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला करने जा रही है। अग्निवीरों को मेडिकल की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ उनके परिवार को भी। जो सर्विंग है उनको तो मिल रही है, लेकिन जो रिटायर्ड हो जाएंगे उनको भी सुविधा मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सेवा समाप्त करने के बाद अग्निवीरों को ईसीएचएस की सुविधा मिलेगी? क्या उनके परिवार को ईसीएचएस की सुविधा मिलेगी? ये समझना होगा, क्योंकि ये तमाम ऐसी इस प्रकार की खबरें यूट्यूब पर और टीवी चैनल्स पे चलाई जा रही हैं कि अग्निवीरों को मेडिकल की सुविधा मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ईसीएचएस उनको मिलेगा? नहीं, ये आपको समझना होगा। ईसीएचएस नहीं, मोदी सरकार आयुष्मान जो योजना है उसका झुंझुना जो है वो अग्निवीरों को पकड़ाने जा रही है। आयुष्मान तो अधिकतर इस वक्त भारतीय यूज कर रहे हैं और यही योजना जो है अग्निवीर को देने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो ईसीएचएस की जो सुविधा है उस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि आयुष्मान योजना के कवर के तहत जो है अग्निवीरों को लाया जाए, जहां पर 1200 रुपया प्रीमियम परिवार जो है सालाना प्रति परिवार सालाना 1200 रुपया प्रीमियम जो है भरना पड़ता है। वो 1200 रुपये भरिए और इस फिर आप आयुष्मान का फायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन ये कहना कि ईसीएचएस अग्निवीरों को मिल जाएगा, मैं और इस खबर पर गहराई से गया, मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया, उनसे समझने की कोशिश की कि मे भी हो सकता है मैं गलत हूं। इसलिए मैंने ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर को बुलाया है, उनके साथ बातचीत की है। सुनिए सर। जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। मेरे पास आज दो अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। एक मुद्दा तो ये नवभारत टाइम्स और ये टीवी 9 भारतवर्ष और नवभारत टाइम्स जैसे कुछ जो वेबसाइट हैं या कहूँ न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने खबर एक पब्लिश की है कि अग्निवीर के लिए खुशखबरी, अब परिजनों को मेडिकल सुविधा देने पर विचार कर रही है सरकार। और जब मैंने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा तो ये था कि भाई जो सर्विंग अग्निवीर हैं उनको तो सुविधा मिल रही है, उनके परिवारों को भी मिल रही है, लेकिन अब मोदी सरकार सोच रही है कि ये सुविधा अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद भी, जब वो 4 साल बाद घर आ जाएं, उसके बाद भी उनको मेडिकल की सुविधा मिले और साथ ही में उनके परिवार को भी मेडिकल की सुविधा मिले। तो सर, मैं यही समझना चाहता था कि क्या वाकई में ईसीएचएस देने जा रही है मोदी सरकार 4 साल की नौकरी के बाद, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयुष्मान नाम का जो एक झुंझुना है वो उनके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा सर? राजेश, जाहिर बात है कि सरकार ईसीएचएस में जो सुविधा देती है वो सिर्फ जो लॉन्ग टर्म सर्विस वाले होते हैं और जो परमानेंट कमीशन वाले होते हैं उनके लिए ही रखना चाहती है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि ईसीएचएस में जो फौजी अस्पताल हैं सब बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं और जो ईसीएचएस का बजट है वो हर साल कम पड़ जाता है। जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं उन्होंने काफी सालों तक जद्दोजहद की, तो उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उनको जो इनिशियल मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है थोड़ी ज्यादा है। ओके। अब सरकार ने शुरुआती दौर में कहा था कि अग्निवीर को सारी मेडिकल फैसिलिटीज, उनके परिवारजनों को भी सारी मेडिकल फैसिलिटीज ये 4 साल के लिए तो मिलेगी ही। उसके बाद क्योंकि वो सिविलियन बन जाएंगे या जी। बीएसएफ सीआरपीएफ में, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन जाएंगे, तो आगे की जिम्मेवारी बीएसएफ की है, सीआरपीएफ की है, दिल्ली पुलिस की है। तो राजेश, होगा ये प्रैक्टिकली जमीन पर क्या होगा मैं बताता हूँ कि जो जो अग्निवीर 100 में से 75 को घर भेज दिया जाएगा, तो ये जो 75 हैं जब घर पहुंचेंगे तो इनमें से मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बीएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस,
या दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जी। तो उनको उनका जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे जाहिर बात है कि बीएसएफ सीआरपीएफ में उनकी अपने अस्पताल होते हैं, उनको सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है। तो अग्निवीर जो बीएसएफ सीआरपीएफ या दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, उनको सीजीएचएस की फैसिलिटी मिल जाएगी। सवाल ये है कि जो अग्निवीर बाहर आ जाते हैं 4 साल की फौज की सर्विस के बाद और उनको किसी सरकारी प्रतिष्ठान में नौकरी नहीं मिलता और एकदम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जी। उनका तो ऐसे अग्निवीरों के लिए सरकार कह रही है कि उनको आयुष्मान की सुविधा दी जाएगी। अब एक एंगल ये है कि आयुष्मान की सुविधा तो किसी भी भारतीय नागरिक को मिलती है, बिल्कुल सर। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लागू करने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जो है ऐसे आयुष्मान की सुविधा जब अग्निवीर को देगी, जो एकदम प्राइवेट में काम कर रहा है या जो अपना ही काम कर रहा है, अपना ही खुद का उसने दुकान खोल लिया है, अपनी ही मोमो की दुकान खोल ली है। मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार इनको आसानी से बिना किसी शर्त के आयुष्मान की फैसिलिटी देगी। अब आयुष्मान की फैसिलिटी भारत सरकार बढ़ा रही है, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर रही है। जी। तो जितनी जल्दी भारत सरकार इसको एक आसान, यानी जैसे उसने लिखा आयुष्मान, उसका आयुष्मान में भर्ती हो जाना चाहिए, ओके। करेगी। अभी तक डिटेल्स आई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही वो अपने पर्चे में लिखता है कि एक्स अग्निवीर, भारत जी। सरकार तुरंत उसको आयुष्मान का कार्ड दे देगी। उसको यहाँ-वहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा कि जिंदा रहने का प्रमाण पत्र लाओ, परिवार के परिवारजन का पैन कार्ड दो, ये प्रमाण लाओ कि वो आयकर का लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा सर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आयुष्मान तो सबको मिल रहा है, वही सिविलियन को भी मिल रहा है, वही आर्मी अग्निवीर को भी मिल रहा है, कुछ डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है, कोई अलग से कुछ मिलेगा? हाँ राजेश, आयुष्मान जो योजना है, ये सभी सिविलियंस के लिए लागू है। आस्ते ओके। आस्ते पूरे भारतवर्ष में लागू हो रही है। सिस्टम अभी तक 100% उसका जो पेनिट्रेशन दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को मालूम नहीं है। जी। उसका जो अप्लाई करने का सिस्टम है, थोड़ा सा सब जगह पर गांव के पंचायत तक नहीं पहुंचा है। अभी भी कई जगह पर आयुष्मान योजना में भर्ती होने के लिए आपको एमपी, एमएलए, लोकल पार्षद के वो यहाँ दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं दूंगा। जी। हो ये जाता है कि जब भी एक सरकारी योजना ऐसी आती है, तो सरकार तो कह देती है कि ये सबके लिए है, लेकिन जमीन पर ये होता है कि आपको जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है या उसके जी। जी। एमपी हैं, एमएलए हैं, पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी सिफारिश लगानी पड़ती है। अगर आयुष्मान योजना सबके लिए लागू होता तो हम ये रोज जब सड़क पे निकलते हैं देखते हैं कि गरीब भिखारी सड़क के नीचे पड़ा हुआ है, बीमार है, मर रहा है, या गरीब भिखारी एक हाईवे में साइड में जी। पड़ा है, या जो ओवरब्रिज दिल्ली में, बॉम्बे में इतने सारे ओवरब्रिज बने हैं, मेट्रो के पुल बने हैं, उनके नीचे लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उनको कोई तो सब कहने की बात। ऐसे ही आयुष्मान में किसी को भर्ती नहीं कर लेते। जी, इसमें भी मैं कहा जा रहा आपको है कि जमीनी हरकत बताता हूँ। जी सर बोलिए। लाख हजारों की तादाद में दिल्ली में किसी भी सड़क पर आप निकल जाइए, झुग्गी झोपड़ी के बाहर लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मुंह से खून मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ। जी। 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 वो 3 दिन से वहां पड़ा है, उसको कोई आयुष्मान नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि अग्निवीर को आसानी से आयुष्मान का कार्ड मिल जाएगा। जी। चलिए, उम्मीद तो हम करते हैं, लेकिन इसमें भी जो जानकारी है कि सालाना जो पर ईयर प्रीमियम है वो भी कम से कम 1200 रुपए जो है आपको इसमें देना पड़ेगा आयुष्मान में। अगर ईसीएचएस की बात है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि एक बड़ी अहम जानकारी इसमें दी गई है कि लगभग 1,25,000 अग्निवीर इस वक्त इंडियन आर्मी में सर्विंग है और 12,000 अग्निवीर जो हैं वो एयरफोर्स और नेवी में सर्विंग है, और अगले साल इनमें से
75% जो है वो रिटायर्ड आ जाएंगे। तो उम्मीद है सर कि वो 10% जो सीएपीएफ वालों ने कहा था उसमें लोग एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि लगभग 40 से 45 हजार अग्निवीर निकलेंगे, जो मोटा मोटा मेरा आंकड़ा है। राजेश, मैं जो अग्निवीर छोड़ दिए जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मैं जी सिर्फ उनसे यही कहूंगा कि मेरी सहानुभूति उनके पास है। देखो, ये 10% रिजर्वेशन पहले भी थी। बिल्कुल सर। शायद भारत सरकार के अपने ही पदाधिकारियों को मालूम नहीं था। पहले भी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जवान, एयरमैन या सेलर निकलते थे, अ, उनको 10% भर्ती थी। तो उसी चीज को रिपीट कर दिया गया है। बिल्कुल अब जाहिर बात है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आप नाम ले लो, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, पहले भी 10% रिजर्वेशन थी और पहले भी वो लेते नहीं थे। अब मैं आपको जमीनी चीज बताता हूं। देखो, एयरमैन, नेवी का सेलर है, टेक्निकल है, वो क्यों जाएगा कुपवारा की पहाड़ियों में बंदूक लेकर बीएसएफ का बिल्कुल सर। कांस्टेबल बनकर? जाहिर बात है। तो पहले, अच्छा, फिर वो कहता है आओ दौड़ो, भर्ती करो, दौड़ भाग करो, फिर सीनियरिटी, जूनियरिटी, क्या उसको 4 साल की सीनियरिटी मिलेगी? बहुत सारी अंदरूनी दिक्कतें हैं राजेश, जो जैसे पहले बीएसएफ में, अब 15 साल के बाद छोड़ के आ गया है। वो नायक है जी 2 फीते वाला, शायद टेक्निकल में था तो हवलदार है 3 फीते वाला। बीएसएफ वाला क्या उसको हेड कांस्टेबल बनाएंगे? क्या उसको हेड मास कांस्टेबल की तरह से इज्जत देंगे, वो पावर दें? बहुत गड़बड़ है राजेश। मतलब बहुत। अ, तो मैं सिर्फ इनके साथ सहानुभूति दिखा सकता हूँ। दूसरी बात, मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि पहले वाली जो लॉन्ग सर्विस के जो आते थे, उनके लिए जो 10% रिजर्वेशन थी, उसको अलग माना जाए। और अब जो अग्निवीर आए हैं, इनको जो भारत सरकार, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। मैं बिल्कुल। डिफेंस मिनिस्टर का, मैं श्री मोदी का, मैं श्री अमित अमित शाह शाह, जी का राजनाथ सिंह जी का। आभारी हूं। जी लेकिन वो ये जो 10% अग्निवीर वाला, ये अलग से स्कीम देखें कि जी भाई वो, नहीं तो क्या होगी भगदड़ में, एक ही लाइन में अग्निवीर भी दौड़ रहा होगा बीएसएफ के लिए। 10%, उसी 10% में जो 15 साल 20 साल के बाद छोड़ के आ रहे हैं, वो भी लाइन में खड़ा होगा। राजेश, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, मारकाट होगी। अग्निवीर जो है लॉन्ग सर्विस वालों के साथ उस लाइन में भिड़ जाएंगे। बहुत ही दुखी सिनेरियो है, बहुत ही जी, ये देखना होगा, क्योंकि पूरा डिस्टर्बिंग मामला सिनेरियो मुझे है। लगता है कि कोर्ट तो कचहरी तक मैं भी। राजनाथ सिंह जी से, मोदी जी से और श्री अमित शाह से ये दरख्वास्त करता हूं कि अग्निवीर की जो 10% भर्ती है, ये लॉन्ग सर्विस वालों की जो पहले 10% भर्ती थी, उससे अलग रखें। यानी दस बिल्कुल सर। प्रतिशत प्लस 10%, 20% बना दें। राजेश, सिचुएशन बहुत ही भयंकर है। अग्निवीर जो छोड़ के बाहर जाएंगे, वो कृपया तैयार रहें कि उनको अपनी कमाई खुद करनी पड़ेगी, चाहे मोमो बेचने पड़े। जी, जी। एक सवाल और मैं ऐड ऑन ही करूँगा, सवाल नहीं पूछूँगा आपसे, क्योंकि तमाम स्टेट गवर्नमेंट है, जिनमें हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो भी अपने जवानों को 5 और 10% कोटा देती है। वहाँ पर भी देखना होगा कि आप अग्निवीर क्या उन जवानों के कोटे में से ही अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं, या जो जवान का कोटा था 15 साल 20 साल वाले का, वो कोटा अलग आप रखते हैं और अग्नि